जय गायत्री माता की जय। मित्रों, आज गायत्री की साधनाओं में एक ऐसा चमत्कार सुनाते हैं, क्योंकि बहुत सारे साधक चमत्कारों की बात भी करते हैं और कुछ शंकाएं भी जाहिर करते रहते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में अपने स्वयं का अनुभव और चमत्कार सुनाऊंगा और मैंने वीडियो भी कई डाली हैं। मैं 2-1 वीडियो डाल चुका हूं, धन प्राप्ति का चमत्कार। मित्रों, गायत्री माता की साधना करने के बाद या साधना करने वाले को धन की प्राप्ति किस तरीके से होती है, तो उस विषय में अलग अलग कारण हो सकते हैं या अलग अलग तरीके से धन प्राप्त किया जा सकता है और हो भी सकता है। तो मित्रों, मुझको किस तरीका से गायत्री माता ने धन दिया और मुझे कैसे अनुभव हुआ कि ये उसी का प्रताप है। मैं गायत्री साधक हूं, गायत्री साधना बहुत दिन से कर रहा हूं। बहुत दिन से करते करते ये बहुत पुरानी बात हो गई है। अब जब उत्तर प्रदेश में लॉटरी चला करती थी, ये तब की बात है। तो मित्रों, नौकरी करता था मैं और साधना सुबह करता था, केवल सुबह सुबह 1 घंटे की साधना करता था, 11 माला मंत्र का जाप करता था। उसके बाद कुछ तपस्याएं करता था मैं। एक समय भोजन खाना, ब्रह्मचर्य से रहना और एक मीठे पदार्थ नहीं खाना, चारपाई पर नहीं बैठना, नहीं सोना, इस तरह के मेरे 5-6 नियम थे। झूठ नहीं बोलना, ये भी शामिल था। तो मित्रों, तपस्या करते हुए साधना कर रहा था मैं और अनवरत साधना चलती आ रही थी और निश्चिंत था। कोई किसी प्रकार का मन में शंका नहीं थी, न कोई शंका का कारण था। अपनी नौकरी चली रही थी, पैसे की भी कोई दिक्कत नहीं थी। तो मित्रों, क्या है, हमारे मिलने वाले या हमारे साथ में कार्य करने वाले लोग कुछ लॉटरी खेला करते थे। तो कुछ समय हम उनके बीच में रहते थे नौकरी के दौरान। तो उस समय हमें भी थोड़ा सा उनकी बात सुनने का मौका मिलता था। तो इस प्रकार से सुनते सुनते उन लोगों की बात लॉटरी की, तो उनकी तरह हम भी लॉटरी खेलने लगे। लॉटरी के टिकट आते थे 11 रुपए, 5 रुपए, 5.5 रुपए, 11 रुपए और 55 रुपए और 110 रुपए। तो इस तरीके से टिकट होते थे। तो हम लोग 5 और 10 वाले टिकट ज्यादा खेलते थे। तो उसमें क्या 10 गुना मिलता था। जैसे 11 रुपए की अगर है तो 11 रुपए में 110 रुपए मिलते थे। इस प्रकार से 110 वाली में 1100 रुपए और 55 वाली में 550 रुपए मिला करते थे। तो ये क्रिया चलती थी, तो लोग इसी के उसमें लगे रहते थे और उसका चार्ट भी बना हुआ था कि कौन सा नंबर कब आएगा और कौन सा आना चाहिए। इस प्रकार की 2-2, 4-4 लोग मिलकर वो चार्ट देखा करते थे और बातें किया करते थे कि इस लॉटरी में ये आएगा, इस लॉटरी में ये आएगा। और किसी का जो मिल जाता था तो वो बताता था कि आज हमको 200 मिल गए, आज हमको 400 मिल गए। इस प्रकार की बातों में चूंकि हम भी गृहस्थी थे और अब इससे माया से तो कोई अछूता है नहीं, तो हम भी उनके उसमें बह गए और हमने कहा हम भी खेलेंगे। तो हम क्या 1-2 दिन चोरी छुपे अपनी पत्नी से वो लॉटरी के टिकट हम खेलने लगे और खेलते थे तो फेल हो जाते थे, वो नंबर नहीं आता था तो हम उन्हें फेंक देते थे। तब क्या हुआ कि एक शनिवार को जो हमने टिकट खरीदे थे वो टिकट हमारी जेब में रह गए। तो जब पत्नी ने इतवार के रोज वो कपड़े धोए तो उन कपड़ों में वो टिकट निकल पड़े। जब टिकट निकले तो उन्होंने पूछा हमसे कि आप लॉटरी खेलते हो। हमने कहा हाँ, थोड़ी थोड़ी खेलते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये टिकट निकले हैं आपकी जेब में। हमने कहा हाँ, हम लिए थे 30-40 रुपए के टिकट। बोला काय को खेलते हो, मत खेलो। अरे हमने कहा और लोग खेलते तो हमने कहा उनके आ जाते तो हो सकता है हमारे भी आ जाए। तो फिर हमने दूसरे दिन टिकट लिया तो हमारी पत्नी ने पूछा कि आज आपने टिकट लिए? तो हमने कहा हाँ लिए हैं। तो बोला हमें दिखाओ। जबकि हमारी पत्नी बिल्कुल अनपढ़ थी और कोई अंक का ज्ञान नहीं था, 1 2 3 ये कुछ नहीं जानती थी। तो हमने उनको टिकट दिखाए क्योंकि हम लंच में खाना खाने आते थे। तब उन्होंने वो टिकट देखे पूरे, एक एक करके उठाती गई, रखती गई
तो बोली इनमें एक भी नंबर नहीं आएगा। तो हमने कहा तुमने क्या कर दिया भाई, ये तो 50 रुपए की टिकट है। बोला मैंने क्या कर दिया, मैं तो बता रही हूं कि इसमें एक भी नंबर नहीं आने वाला। अब हम का सन्न रह गए। हम क्यों कि वो बहुत सारी बातें बताती थी, उनको भी कुछ सिद्धि प्राप्त थी। तो मित्रों अब हमने कहा घबरा गए हम। उस समय 50 रुपए काफी मायने रखता था। तो हमने कहा यार अब तो आज तो इसमें नंबर कोई आया नहीं। तो शाम तक हमने देखा एक भी नंबर किसी लॉटरी का नहीं लगा। अब थोड़ा दुख हुआ, क्यों कि हम भी घर गृहस्थी वाले हैं और इसका माया का प्रभाव भी ऐसा रहता है। फिर हम शांत हो गए तो उन्होंने बोला कि आपको टिकट खेलना है तो नंबर हम बताएंगे, वो लाना आप। तो हमने कहा आप तो नंबर जानती नहीं हो और बताओगी कैसे, और फिर आप तो लॉटरी का नाम भी नहीं जानती हो। बोल रहे आपको क्या करना, हम नंबर बताएं वो ले लेना आप। ठीक। तब क्या हुआ, सुबह 7 बजे हम ड्यूटी जाते थे। तो 7 बजे ड्यूटी जाते वक्त चाय नाश्ता बन रहा था, तो हमने चाय पीना शुरू किया। तो उन्होंने नाश्ता बनाना शुरू किया। नाश्ता बनाते बनाते वो बोली कि आज एक काम करना, आप आज एक जीरो खरीद लेना। हमने कहा जीरो कह रहा। तो बोला वो कैसे, बोला हमने बता दिया आप जीरो खरीद लेना। तो हमने कहा लाटरी तो कई हैं, किसमें खरीदें। बोला सबसे बड़ी जो सबसे बड़ी लॉटरी है उसमें आप जीरो खरीदना। अरे हमने कहा वो तो बहुत महंगी आती है। बोला 100, हमने कहा 110 रुपए की आएगी। हमने कहा उसको तो भाई महंगी हम नहीं खरीदते महंगी। बोला आएगी तो उसी में, नहीं खरीदना कोई बात नहीं। हमने वो जीरो नहीं खरीदी। जब जीरो नहीं खरीदी तो देखा वो नंबर परफेक्ट पास हुआ। तो उसको अगर हम खरीद लेते तो 1100 रुपए हमको मिलते। इस तरह से उन्होंने फिर दूसरे दिन बताया हमको, दूसरे दिन एक बताया, तीसरे दिन फिर उन्होंने 4 नंबर बताया। फिर चौथे दिन जो है नंबर हमने कहा आज हम गारंटी से खेलेंगे। हम तीनों दिन नहीं खेले डर के। और उन्होंने फिर चौथे दिन तो ये कहा कि आप 2 नंबर खरीदो, आज 2 टिकट, एक हमारे लिए खरीदो एक आपके लिए, नंबर गारंटी से आएगा। और उस दिन उनका 2 नंबर आया था। उन्होंने कहा आज 2 नंबर नहीं, 1 नंबर आया था। 1 नंबर आया था, कह रहा आज 1 नंबर आ रहा, रुकेगा नहीं। तो हमने 2 टिकट डरते डरते खरीदा। तो मेरे मित्रों वो एक ही नंबर आया था, करीब 2-2:30 बजे नंबर आता है उसका, आया। तो हमको करीब 1100 रुपए उसमें मिले। तब हमने पत्नी से कहा कि ये 1100 रुपए मिले हैं। अब उन्होंने कहा कि तुम लॉटरी मत खेलो, जो हम नंबर बताएं वो खेलो। अब ऐसा होने लगा मित्रों कि वो हमको डेली नंबर बताएं कि ये नंबर है आप ले आओ। और हमारे पास 10-15 हजार रुपए इकट्ठे हो गए और हम सिंगल वही नंबर खरीदें। और लोग बोले यार तुम नंबर कहां से निकालते हो, चार्ट में बन नहीं रहा कहीं। हमने कहा चार्ट मार्ट का नहीं मालूम भाई मेरे को, मैं तो ऐसे ही लेता हूं और मेरे को नंबर कुछ नहीं मालूम इस विषय में। लोग बोले यार ये बन नहीं रहा, कोई नहीं खरीदता उस नंबर को, तुम खरीदते हो और वो आ जाता है। इस प्रकार से बहुत सारे इस तरह से मेरे नंबर आए और मैंने बहुत सारा पैसा उसमें कमाया। मेरे पास पैसा रखा रहता था 5-5, 7-7, 10-10 हजार रुपए। तो मित्रों गायत्री माता की इतनी कृपा थी कि वो जो नंबर बता दें वही नंबर आ जाए। मैं भी आश्चर्यचकित कि जो व्यक्ति पढ़ा लिखा ना हो, नंबर ना देखना जानता हो, वो कैसे नंबर बता देता है कि 5 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा। इस प्रकार की क्रिया हमारी काफी दिन तक चलती रही। फिर कुछ लोगों को मालूम पड़ गया कि ये नंबर कहां से लाता है। तो हमने कहा हमारी यार पत्नी बताती है। तो उस दिन से नंबरों में कमी आने लगी। और क्यों, नंबर तो हमारे लिए थे वो। और लोग हमारा देख के पूछने भी आने लगे कि आज भाभी जी हमें बता दो आज क्या आएगा। इस तरीका से उन्होंने बताया तो वो नंबर कट होने लग गए। आखिर में धीरे धीरे वो सारे नंबर कट गए। फिर नंबरों का कभी आ जाते थे कभी नहीं आते थे। तो जब 2-4 लोगों को पता लग गया तो वो नंबर आता ही नहीं था। तो वो हमसे कहते थे आज मत खेलो तुम। तो इस प्रकार से मित्रों ऐसा हुआ। एक दिन तो हमने चैलेंज देके ये कहा कि आज ये नंबर आ रहा है भाई, जिसको खेलना हो खेल लो। और कोई नहीं खेले, बोला तुम खेलो पहले। हमने कहा हम खेलेंगे तो हम पूरे टिकट खरीदेंगे। तो इस प्रकार से हमने पूरे टिकट खरीदे बाजार से, पर वो छोटी लॉटरी थी 20 रुपए वाली। तो पूरे टिकट हमने खरीदे और टिकट कोई बाजार में नहीं और ना किसके पास। जब वो खुला तो वही नंबर आया। लोगों ने कहा यार हमको बता देते। तो इस प्रकार की क्रिया इस साधना में
और सिद्धि में होती है। तो सिद्धि जब आती है तो ऐसे ही देती है, और हमको ज्ञान नहीं था कि ये सिद्धि का कमाल है, और हमको बाद में पता लगा, जब तक तो काफी समय निकल चुका था और लोगों को पता लग गई, तो इस कारण से वो साधना भी थोड़ी गड़बड़ हो गई। क्यों कि साधनाएं गुप्त रख के ही कार्य होता है, सिद्धियां तभी कार्य करती हैं, और सिद्धि जिसकी होती है ज्यादातर उसी के लिए कार्य करती है। अगर आप चाहो अपनी सिद्धि से दूसरे के लिए कार्य करो तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपके पुण्य आपके साथ चलते हैं और उन पुण्यों का फल मिलता है। क्योंकि साधना से पाप तो कट जाते हैं और पुण्य ही रह जाते हैं, तो पुण्य के बल पर वो सिद्धियां आपकी मदद करती हैं और आपका मनोबल ऊंचा करती हैं कि आप करते जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। तो मित्रों, साधना आपको करना है तो आप इस तरह से करो। मैंने तो केवल गायत्री साधना के विषय में बताया है, और साधनाएं आप किसी की भी कर रहे हैं तो उसका एक ही कारण है कि आप तन्मयता से साधना करें। उनका साधनाओं का रिजल्ट सबका एक ही है, सिद्धियां सबसे मिलेंगी। ईश्वर शक्ति है, वो ईश्वर शक्ति समान है और समान कार्य करती है। केवल आप में शक्ति होना चाहिए उसको झेलने की और उसको अनवरत करने की। मित्रों, इस प्रकार का अनुभव मेरे जीवन का है और मैंने कई डाले हैं और बीच बीच में एक आध डालता रहूंगा। मित्रों, आपसे प्रार्थना है आप चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें और मित्रों दूसरों को शेयर करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता गायत्री की जय हो।